दोस्तों हम लेके हैं आपके लिए आज चैप्टर 3। ठीक है। यदि आपको सभी विषयों की एनसीईआरटी पढ़नी है तो हमारे से जरूर जुड़िए। और आज का हमारा चैप्टर होगा दोस्तों नाथसीवाद और हिटलर का उदय। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करते हैं। और ये हमारी एनसीईआरटी चल रही है क्लास 9। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने, मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराए थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिरोशिमा और नागासाकी। और दोस्तों कब गिराए थे? तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को, ठीक है, एटम बम गिराए थे जापान पे अमेरिका ने। निम्न में से कौन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। और तो कौन था दोस्तों? जर्मनी नहीं था। जर्मनी केंद्र शक्ति के अंदर था, दूरी शक्ति बोल सकते हैं उसको, केंद्र को। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी दोस्तों? बहुत बार पढ़ा दिया आपने यो 1789 में। 9 नवंबर 1918 ईस्वी से पहले जर्मनी का सम्राट कौन था? तो दोस्तों 9 नवंबर से पहले फ्रेडरिक एबर्ट। अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना क्यों की गई थी? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना नाज़ी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए की गई थी। जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों जर्मन मुद्रा को क्या कहते थे, आपको याद रखना है। इसको कहा जाता था मार्क। लिब्रे क्या था? तो फ्रांस की मुद्रा को लिब्रे कहते थे। जर्मन के वाइमर गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो दोस्तों वो था एबर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव नहीं था? कुछ प्रभाव दे रखे आपको। यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान, आक्रामक युद्ध प्रचार, राष्ट्रीय सम्मान की भावना। तो दोस्तों ये सभी नहीं थे, याद रखना उपयुक्त सभी। युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को क्या कहते थे? युद्ध में जाते हैं दोस्तों और उनको छुपने के लिए जो खड्डे खोदे गए थे उनको क्या कहते थे? खंदक कहते थे। प्रथम विश्व युद्ध में कौन से मित्र राष्ट्र थे? तो दोस्तों कौन से मित्र राष्ट्र थे? रूस और इंग्लैंड और फ्रांस, ये तीनों। जर्मनी, इटली और जापान, ये दोस्तों कौन से थे? ये धुरी राष्ट्र थे। ठीक है। नवंबर के अपराधी कौन थे? नवंबर पे अपराधी कौन थे दोस्तों? नवंबर, तो वाइमर गणराज्य के समर्थक। नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों नाजी यूथ लीग की स्थापना 1922 के अंदर होती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के जिस समृद्ध प्रदेश पर आक्रमण अधिकार कर लिया था दोस्तों, वो था राइनलैंड। ठीक है। किस घटना से राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों पर बल दिया गया मिला दोस्तों? तो वो घटना थी 1923 के आर्थिक संकट से। वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है कहलाती है। जब कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाती है दोस्तों, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो वो बताने है दोस्तों, वो हो जाएगा अति मुद्रास्फीति कहेंगे। वाइमर गणराज्य की सबसे अधिक आलोचना कब हुई दोस्तों? तो वर्साई की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के कारण वाइमर गणराज्य की आलोचना हुई थी। जर्मनी में स्पार्टकिन्स लीग की मुख्य मांग क्या थी? तो दोस्तों इसकी मुख्य मांग क्या थी? इसकी मुख्य मांग हो जाएगी दोस्तों जर्मनी में सोवियत ढंग की सरकार बनाना। जिस प्रकार रूस में है उसी प्रकार की जर्मनी में भी सरकार बनाई जाए। किस समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना कहलाता है? मतलब किसी समुदाय है उसके दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? तो दूसरों समुदाय को अलग रखना गेटो कहलाता है। क्या कहलाता है? गेटो। प्रथम विश्व युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी पर कितना हर्जाना डाला था? तो दोस्तों कितना? 6 अरब डॉलर। ठीक है, याद रखना 6 अरब डॉलर ऋण डाल दिया था उनके। फ्री कोर क्या था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री कोर क्या था? तो पुराने सैनिकों का एक संगठन था। नॉर्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे? तो दोस्तों ये नॉर्डिक जर्मन आर्य जर्मनी के ही रहने वाले थे।
सीधा याद रखना, जर्मनी हो जाएगा इसका आंसर। संसार का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज वाला स्ट्रीट एक्सचेंज स्थित है, मतलब ये बाजार है दोस्तों सबसे बड़ा, तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये अमेरिका के अंदर स्थित है, याद रखना। जर्मनी को संकट के निकालने के लिए डॉव योजना, कौन सी योजना, डॉव योजना किसने बनाई, ये बनाई थी दोस्तों अमेरिका ने। धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो धुरी शक्तियाँ कहा जाता था जर्मनी, जापान और इटली को। 1929 की आर्थिक महामंदी के समय जर्मनी में बेरोजगारों की संख्या कितनी जहां पहुंची थी, तो दोस्तों ये 60 लाख। किस घटना से राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को बल मिला, तो दोस्तों इनको बल मिला था 1923 के आर्थिक संकट से। मित्र राष्ट्र में कौन से देश थे, तो दोस्तों मित्र राष्ट्र में याद रखना है कौन से थे, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल थे। वाइमर संविधान की त्रुटि थी जो अस्थायी शासन में बाधक थी, तो वो दोस्तों थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व। वाइमर संविधान के दोष का नाम लिखिए जिसने क्षणभंगुर बना दिया गया था, तो वो था समुदाय समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। हिटलर कौन था दोस्तों, तो हिटलर कौन था सबको पता ही होगा, ये जर्मनी का जो तमाशा था उसको कहा जाता था हिटलर, जर्मनी का तमाशा। हिटलर ने सबसे पहले सत्ता हथियाने की योजना कब बनाई जिससे वो असफल हुआ, ये बनाई थी दोस्तों 1923 में। वाइमर संविधान में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या खामी थी उसमें दोस्तों, तो उसमें खामी थी दोस्तों एक एकल पार्टी बहुमत में नहीं आ सकती थी। प्रथम विश्व युद्ध से कब तक हुआ था दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध चला था कब तक, 1914 से लेकर 1918, और द्वितीय विश्व युद्ध भी याद रखना दोस्तों 1939 से लेकर 1945 तक चलता है। जर्मनी में नात्सीवाद एक जनव्यापी आंदोलन कब बना, तो दोस्तों महामंदी के दौर में बना था। ठीक है, तब लोगों ने मतलब लोगों को दोस्तों जब हिटलर हुआ तो हिटलर ने क्या किया, सपने दिखाए बहुत बड़े बड़े। ठीक है, महामंदी थी उस समय। अति मुद्रास्फीति क्या है, तो अति मुद्रास्फीति होता है मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरना। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था दोस्तों, हमने अभी बता दिया था आपको 1939 से 1945 तक। जर्मन संसद क्या कहलाती थी दोस्तों, जर्मन संसद को कहते थे रसी स्टांग। ठीक है, रिस स्टांग भी बोल सकते हैं उसको। नाजी जर्मनी में कौन सी नस्ल सबसे बेहतर आकी जाती थी, तो दोस्तों सबसे नॉर्डिक आर्य सबसे बेहतर मानी जाती थी, और जर्मनी में यहूदियों का तो बहुत सारे कत्ल कर दिए थे हिटलर के द्वारा। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट दोस्तों ये गोबल्स, इसका नारा याद रखना है दोस्तों। ये गोबल्स कहता था हमेशा एक झूठी बात, मतलब जो झूठी बात होती है, ठीक है, उसको इतनी बार दोहराओ कि चच लगने लग जाए, झूठ को इतना दोहराओ कि लोग चच मानने लग जाए। हिटलर द्वारा लिखित पुस्तक, ठीक है, जिसमें नात्सीवाद के सिद्धांत दिए गए, तो वो क्या है दोस्तों, मेरा संघर्ष या मेन कैफ, ये हिटलर की पुस्तक है, और इसकी जीवनी भी बोल सकते हैं, जीवनी आत्मकथा। मध्यकाल में यहूदियों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, उन्हें जमीन खरीदने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, ईसाई लोग उन पर हमला करते थे, वे मुख्य रूप से व्यापार और पैसा का लेन देन करते थे। तो तीनों बातें सत्य दोस्तों, याद रखनी है आपको, ये तीनों बात यहूदियों के लिए सत्य है। इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई थी, तो दोस्तों ये लाई थी मेजिनी। ठीक है, किसने, जोसेफ मेजिनी। हिटलर जर्मन का चांसलर कब बना, बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, याद रखना 30 जनवरी 1933 को जर्मन का ये चांसलर बनता है। हिटलर ने जर्मन युवाओं के लिए खेल कूद की सिफारिश क्यों की थी,
क्योंकि दोस्तों यह युवाओं में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा करना चाहता था। मतलब ये चाहता था युवा हष्ट पुष्ट हो, खा पी के और सेना में भर्ती होने के लिए तैयार रहे, देशभक्ति। जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कब किया, या समर्पण कब किया, ऐसा मान सकते हो। तो ये कब किया था दोस्तों, मई 1945 को। विशेष अधिकार अधिनियम, ठीक है, विशेष अधिकार अधिनियम इनिबिलिंग एक्ट, जिसके द्वारा हिटलर जर्मनी का तानाशाह बना, पारित कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 30 मार्च 1933 को। यूंग फॉग क्या था दोस्तों, यूंग फॉग क्या था, तो ये था एक नाजी युवा संगठन। हिटलर की गुप्तचर पुलिस क्या कहलाती थी दोस्तों, हिटलर की जो गुप्तचर पुलिस होती थी उसको क्या कहा जाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तूफानी दास्ता। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश में आक्रमण के साथ शुरू हुई थी दोस्तों, किसके द्वारा, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है, जर्मनी के द्वारा। हिटलर को चांसलर बनाने का न्योता किसने दिया था, बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये याद रखना, ये हिंडनबर्ग ने दिया था, हिंडनबर्ग। लेकिन जब प्रधानमंत्री बनता है तो फिर उसको हटा देता है। हिटलर के तूफानी दस्ते में शामिल था, तो दोस्तों क्या था, ये याद रखना है, तीनों ये शामिल थे, तूफानी दस्ता जो सेना थी उसके, उसमें ये तीनों शामिल थे, राज्य की पुलिस, गुप्तचर पुलिस, एच और HD। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नाजीवाद या नात्सीवाद। अग्नि आदेश कब जारी किए गए, अग्नि आदेश दोस्तों जारी किए गए थे 1933 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 1945। जर्मनी में किस अधिनियम ने तानाशाह स्थापित कर दी, तो दोस्तों विशेष अधिकार अधिनियम। इक्विएशन या इक्विजेशन बोल सकते हैं में नाजियों का क्या तात्पर्य था, तो इसमें था दोस्तों गैस और चैम्बरों में मृत्यु। इक्वे मतलब इवेक्यूएशन, इवेक्यूएशन, गैस और चैम्बरों में मृत्यु। यहूदियों के प्रति घृणा फैलाने के लिए नाज़ियों ने कौन सी फिल्म बनाई, तो दोस्तों ये बनाई थी द एटर्नल जू, यानी अक्सर यहूदी, द एटर्नल जू। नाम ऐसे होते हैं दोस्तों, पढ़ने में थोड़ी समस्या हो जाती है। और किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी दोस्तों, तो सबको पता है ये वर्साई की संधि के द्वारा 1919 में हुई थी दोस्तों ये लगभग। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।